हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूं हम श्योर सिलेक्शन बैच लेके आए हैं। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है, काफी सारा मेरे थॉट प्रोसेस इसके पीछे है। लेकिन मैंने काफी जगह ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, और भी काफी सारे बैचेज है, मैथ रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं। लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे श्योर सिलेक्शन बैच से मिला है वो रिस्पॉन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड है। कुछ आपको मैं कमेंट दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है मोनिका जी ने कि थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस बैच वाज यूनिक एंड एक्सीलेंट। ये माने कि आप खुद देखें कि ये एक हाउसवाइफ है जो कभी नहीं इतना अच्छे से एफिशिएंसी से पढ़ पाती थी, लेकिन अब 10.5 घंटे वो आराम से निकाल पा रही है। खुद देखें, हमारे शेड्यूल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्लीपिंग आवर्स उन्होंने बताए हैं, जैसे हमें डायरी मेंटेन करनी होती है डेली। अदर पर्पज के लिए सिर्फ उन्होंने आधा घंटा फोन को यूज किया है, बाकी फोन हमारा रिस्ट्रिक्टेड है बैच के अंदर। 10.5 घंटे उन्होंने टारगेट को किया। दूसरा मैं बता देता हूं आप बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ कि वो कोचिंग कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोचिंग करने के बाद एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कैसे क्या पढ़ना है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है वो है फोन। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत, आज न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, कल रीजनिंग पढ़ी नहीं पढ़ी, मॉक दिया नहीं दिया, एनालिसिस किया नहीं किया। मॉक देते भी हैं, एनालिसिस करते भी हैं, तो अब ये नहीं पता कि मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, अब ये नहीं पता रीजनिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, अब ये नहीं पता मैथ्स वीक है तो क्या करें, इंग्लिश में वोकैब वीक है तो क्या करें, इंग्लिश में अगर ग्रामर वीक है तो क्या करें, क्लोज टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं तो क्या करें। काफी सारी चीजें हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो क्यों पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर क्या हेल्प करता है हमारी, वोकैब हमारी कहाँ क्या क्या हेल्प करती है, कैसे हमें प्रीपोजिशन याद करनी होती है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बैच के अंदर बताने वाला हूं। प्रॉपर एक गाइडेंस बैच है जिसकी वजह से मेरे 17+ एग्जाम्स क्लियर हुए। वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ आप 4 महीने इस बैच से जुड़े, उसके बाद आपको लाइफ टाइम जरूरत ना हो किसी भी बैच की, और आपको पता हो कि तैयारी कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। वो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद फील किया है कि बच्चे 1.5 2 2 साल टाइम वेस्ट करके आ रखे हैं इधर उधर इधर उधर। अगर पहले दिन मैं उनका मॉक लेता हूं, स्टार्टिंग में उनको पढ़ाता हूं, और उसके बाद मैं उनकी एनालिसिस करके उसको बता दूं कि भाई सिर्फ तेरे एक सब्जेक्ट वीक है, 2 सब्जेक्ट वीक है, और वहां से कोचिंग ले ले, तो उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो इस बैच के पीछे मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी सालों की, हजारों बच्चों से बात करने के बाद, सालों की मेहनत के बाद, 4-5 साल लगाने के बाद मुझे फील हुआ कि बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। मैंने गाइडेंस वीडियोस बनाई है, काफी यूट्यूबर्स ने बनाई है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस, पूरे दिन बच्चा पढ़े तो शाम को उसको अगर कोई डाउट आए तो कहाँ पूछे। हम आपके लिए जूम सेशन करते हैं और आपको हम दिखाएंगे जो अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्स आए हैं बच्चों के। दूसरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। क्लोज टेस्ट जो इस बैच में मैं बच्चों को बता रहा हूं वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट तक एक बार आप जुड़े रहें, ठीक है। मैथ के लिए हमने बताया है, करंट अफेयर बच्चों को नहीं पता होता कैसे पढ़नी है, डेली 1.5 2 2 घंटे करंट अफेयर पे लगा रहे हैं, उनको लग रहा है पता नहीं हम क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। फीस मैंने पहले 800 रुपए रखी थी, अब फ्लैट 600 कर दी है। अब कभी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम आप मैसेज करें हमें, आपको यहां से पेमेंट लिंक मिलेगा। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर है, डिटेल्स इससे ज्यादा हम आपको क्या ही बता सकते हैं। उसके बाद आप वहां से आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है 9468470317, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके देख सकते हैं। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं व्हाट्सएप नंबर हमारा 9468470317, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यूज के ऊपर, क्योंकि रिव्यू बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर आपको पता है कि काफी सारी चीजें दिखाई जाती हैं पर पता नहीं मिलता क्या है, लेकिन यहाँ पे हमारे बैच के अंदर जो आपको रिव्यू मिलेंगे बिल्कुल साफ स्पष्ट है। ऊपर मैंने रिव्यूज, हर रिव्यू के ऊपर क्या कर रखा है कि रोल नंबर बच्चों के ऐड हैं, कि हाँ ये आपके रोल नंबर है, किशन है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फोन नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा अगर किसी को डाउट हो। सर ऑसम फीलिंग, पहले सिर्फ मैं 2.5 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 6 से 7 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। काफी सारी चीजें हैं, लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, आपको समझ आएगा कि ये बैच का थीम क्या है, आपको पता चलेगा। क्योंकि रुपए किसी के लिए मायने नहीं है, 500-600 रुपए कुछ नहीं है।
मेरे लिए क्या मायने रखता है कि मेरे साथ बच्चे जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में और मैं उनको सिलेक्शन दूं, वो इधर उधर ना भटके, वो टेंशन में ना जाए, वो डिप्रेशन में ना जाए, उनको पता हो क्या पढ़ना है, पहले दिन से पता हो, और आखिरी दिन तक जब तक वो अपना सिलेक्शन ले उनको पता हो फिक्स कि बस इतना ही करना होता है, इससे ज्यादा नहीं करना होता। 10-10 20-20 बुकें मैं अपने सिलेक्शन बैच में सिर्फ 5 से 6 बुकें फॉलो करवा रहा हूँ, और उनको बार बार रिवाइज करवा के मैं 100% कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन इस बैच से हो, है ना। मजा आ गया सर, काफी सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कमेंट, आप एक बार रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं कि क्या क्या अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। फीलिंग कॉन्फिडेंट, सिर्फ 2 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, स्टार्टिंग 2 days इट ट्रबल मी, लेकिन अब याद हो रहा है। फीलिंग कॉन्फिडेंट इन जी इंग्लिश एंड जीएस आफ्टर योर गाइडेंस सर। और भी काफी सारे डाउट्स हैं, सिर्फ मैंने कुछ चंद स्क्रीनशॉट लगाए, अगर मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाने लगूं तो पता नहीं कितना टाइम हमारा निकल जाएगा, है ना। मच मच नीडी बैच, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे बारे में, सिर्फ 2 मिनट लगाएंगे, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करूंगा जो बच्चे सीपीओ और हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती हैं, उन चीजों को आपको बारीकी से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको लाइफ टाइम वो चीजें काम आए, ठीक है। डीपी कांस्टेबल 84 मार्क्स 2020, दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ, दिल्ली एसएससी सीएचएसएल सीएचएसएल सीडीएस एफकैट सीटेट, ये सिर्फ यहीं तक हमारा पेज रह पाया, उससे आगे हम नहीं डाल पाए। लेकिन मेरे लगभग 17+ एस्टेट वगैरह भी नहीं होगा शायद इसमें, हाँ एस्टेट, हाँ एस्टेट मैथ है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम ऐड नहीं कर पाए, लेकिन 17+ मैंने एग्जाम क्लियर करे हुए हैं, आप खुद अपना देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी चीज लक से नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, लगातार आपको दिन रात मेहनत करनी होती है। चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप बिना थके मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप प्लीज इस बैच से जुड़िए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स देके और आपको भी फील हो, कॉन्फिडेंस आए आपको, ठीक है। श्योर सिलेक्शन बैच है एंड एचसीएम के लिए और सीपीओ के लिए टारगेट है, अभी काफी टाइम आपके पास बचा हुआ है, लेकिन इसको अगर आप आज से यूटिलाइज करते हैं 8 से 10 घंटे, तो फिर आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आप ये मान के चले कि आप सिलेक्शन से दूर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्लोज टेस्ट और वोकैब के बारे में। अब मैं आप बता दूं, जिन बच्चों के क्लोज टेस्ट में मार्क्स कटते हैं उन बच्चों को 3 काम करने हैं। पहला, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, दूसरा फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तीसरा डेली न्यूज़पेपर 45 मिनट नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर ये आप 3 काम करते हैं तो आपके क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं कटेंगे। अब आ जाते हैं वोकैब पे। वोकैब बच्चे क्या कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू को फॉलो करें, काफी सारे, नो डाउट बहुत है, बेहतरीन बुक है बीएमडब्ल्यू, मैं नहीं कहता, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लेंदी बुक्स 20,000 वर्ड्स, ये वो नहीं पढ़ने की जरूरत है। एसएससी के फील्ड में मैं लगभग मैं आपको बता दूं, इतने सारे एग्जाम दे चुका और क्रैक कर चुका, मुझे पता है कि सिर्फ 4,000 वर्ड ही इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, वही रिपीट होते हैं। पीक्यूआरएस वीक है तो क्या करे भाई, डेली न्यूज़पेपर पढ़े और न्यूज़पेपर पढ़े। उसके बाद बात आती है मैथ की, अर्थमेटिक और एडवांस। सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट यही था मेरे बैच में, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का डाउट आता है। देखो, किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता, सिर्फ मेहनत करने की और टाइम डेडिकेट करने की बात है। अब बच्चों को हम फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई 3 घंटे मैथ में देने ही है, अब वो जाएगा कहाँ। डेली 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, होता क्या है कि हमारा माइंड बचता है चीजों से। जब हम वीक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं तो कहेगा चल चाय पिया, जब वीक फिर मैथ पढ़ने बैठेंगे तब कुछ ना कुछ और रीशेड्यूलिंग करेगा, हमारा बार बार रीशेड्यूल होता रहता है, और हमारी जो वीकनेस है वो वीकनेस से ऐसे लगता है कि ये कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी वीकनेस परमानेंट नहीं हो सकती। तो अर्थमेटिक कैसे पढ़ना है, एडवांस कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इस बैच में आपको समझाने वाला हूं। अब आते हैं ग्रामर के ऊपर और मार्क्स के ऊपर। ग्रामर में जिन बच्चों के मार्क्स पढ़ रहे हैं, हम इस बैच के अंदर लगभग 6 बार नीतू सिंह कवर करने वाले हैं एग्जाम से पहले। अगले 3 महीने में 6 बार नीतू सिंह हेड कांस्टेबल वाले बच्चों को, और सीपीओ वाले बच्चों के लिए तो पता नहीं 7-8 बार हो जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली हम पढ़ रहे हैं, डेली 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। कंटिन्यूटी नहीं बनती थी बच्चों की, क्या होती थी, कंटिन्यूटी नहीं बनती थी। इसका सॉल्यूशन क्या है, उनको डेली टारगेट्स दो, विद पेज नंबर दो, विद चीजों के साथ दो, ताकि उनको पता हो कि मेरे को आज किरण में अगर जीएस में पढ़ना है तो उस पेज नंबर से उस पेज नंबर इतने क्वेश्चन करने हैं, दैट्स ऑल। उनको अगर ये चीजें पता होंगी, रोंग बुक्स के साथ मेहनत करते हैं। अब मैंने देखा है कि बच्चे रोंग बुक्स के साथ मेहनत करते हैं,
अगर वो किरण जीएस पढ़ रहे हैं, राकेश यादव जीएस पढ़ रहे हैं, तो उनको इन दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं पता, उनके लिए दोनों बुक्स बराबर हैं। किसी ने राकेश यादव कह दिया तो वो ले ली, किरण कह दिया तो ये ले ली, लेकिन ये सब नहीं है। पब्लिकली काफी चीजें मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाने वाला हूँ इस बैच के अंदर कि क्या बुक में क्या डिफरेंस है, अगर आप उस बुक से पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है, उस बुक से पढ़ेंगे तो क्या फायदा है, हर चीज। ठीक है, बेस्ट बुक्स हम बताने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, डेली जीएस नहीं पढ़ पाते, डेली मैथ नहीं पढ़ पाते, डेली वोकैब नहीं कर पाते, डेली ग्रामर नहीं कर पाते। इस बैच वाले बच्चे से आप पूछ के देखेंगे तो डेली वोकैब कर रहे हैं, डेली ग्रामर कर रहे हैं, डेली जीएस कर रहे हैं, डेली मनोहर पांडे सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, डेली मतलब काफी सारी चीजें बिल्कुल डेली बेसिस पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह भी हम काफी अच्छी तरीके से लेके चलने वाले हैं। कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहेगा, दूर कौन करेगा? एक टीचर। टीचर कौन? जिसने खुद इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर रखा हो, या मेरे जैसे और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, उनके आप इंटरव्यू देख सकते हैं, वहां से आपका कंफ्यूजन दूर होता है। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है, आप इंटरव्यू देखने तो नहीं जाओगे। अब आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट या तो आपके पास हो, या दोस्त हो, या रूममेट हो, तो इजी है, आप कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, डेली आपकी जूम मीटिंग लेते हैं आधे घंटे से 1 घंटे की, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इजीली काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट बेस है, सिलेक्शन का बेस है मॉक टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मॉक टेस्ट से होता क्या है ना। उनको ये नहीं पता कि मार्क्स कैसे बढ़ाते हैं, उनको ये नहीं पता स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर मैथ में नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो इंक्रीज कैसे करें। सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती, बहुत सारी चीजें आपको बहुत बारीकी से पता होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करवाने वाले हम लगभग 80 से 100 मॉक टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस करने वाले हैं हेड कांस्टेबल से पहले, और सीपीओ से पहले तो 100 सवा 100 मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगेंगे हम अच्छे से करवाएंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने लगा लिया और छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल बताया जाएगा बारीकी से कि भाई ऐसे कर, और जिसकी जो वीकनेस आएगी उस वीकनेस को दूर किया जाएगा, उसको अलग से बताया जाएगा कि इस वीकनेस को यहां से दूर कर लो। मान लो किसी बच्चे की वीकनेस आती है अर्थमेटिक मैथ, तो उसको मैं प्रॉपर बताने वाला हूं, अर्थमेटिक मैथ जाओ यहां से ये इतना पढ़ लो, बस खत्म। किसी बच्चे की हिस्ट्री वीकनेस आती है तो मैं उसको बताने वाला हूं, हिस्ट्री की ये मास्टर वीडियो देख लो, खत्म। मतलब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि होता क्या है, जब मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूं बेस्ट टाइम टेबल या कुछ भी, तो वो सभी कॉमन बच्चों के लिए कॉमन वीडियो बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हर बीमारी का हर इलाज होता है, सब बीमारी का एक इलाज नहीं हो सकता, हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयां देनी पड़ती है। सेम उसी प्रकार में इस बैच में हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूं, सभी को सेम तरीके से नहीं, बिल्कुल बारीकी से एक चीज बताऊंगा मैं आपको। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, हाउ टू स्टडी मैथ्स, हाउ टू स्टडी इंग्लिश, जीएस, ऑलरेडी ये वीडियोस में डाल चुका हूं बैच के अंदर। और डेली वोकैब टारगेट आपका आ रहा है, मैं आपको बता दूं वोकैब हम ब्लैक बुक से कर रहे हैं, और भी काफी सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डेली ग्रामर के टारगेट्स आ रहे हैं, डेली जीएस के आपके टारगेट्स आ रहे हैं, डेली मैथ प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, 3-3 4-4 घंटे आपकी मैथ प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सर मुझे करना है और मैं 8-10 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ आप मुझे अपनी गाइडेंस दे दीजिए, आप सिर्फ हमें बताइए, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा बैच ऐसे नहीं था कि अर्निंग के लिए था, ये मेरा ड्रीम बैच था। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच को स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले, आज से 6 महीने पहले मैंने सिर्फ 100 रुपए की कॉस्ट पे इस बैच को स्टार्ट किया था, बट नो रिस्पॉन्स, क्योंकि लोगों की एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि जहां हम पे करेंगे वहां हम सीखेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बैच में 200 बच्चे जुड़े, बट 15 दिन के अंदर वो बैच हमारा बंद हो गया। क्यों? मैं डालू बैच के अंदर कि किस किस बच्चे ने आज का टारगेट पूरा किया, नो रिप्लाई। मैं डालू बैच के अंदर आज न्यूज़पेपर में ये पढ़ना है, नो रिप्लाई। फिर मैंने बहुत कम कॉस्ट पे स्टार्ट किया, बहुत कम कॉस्ट लेते हैं ना आप, तो उनको लगता है कि यार इतनी कम कॉस्ट पे कैसे कोई अच्छा पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैंने इसकी 600 के लगभग फीस रखी है। हाँ, अब बच्चों को लग रहा है कि हाँ अब सर कुछ अच्छा करवाने वाले हैं, तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। काफी एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी बैच से जुड़े, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज बैच से जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो देखते रहे मेंटर 365, आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। जो बच्चे कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं डटे रहे मैदान के अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लेके आने वाला हूं, जिसमें
मैं आपको मैथ रीजनिंग करवाने वाला हूं। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले बच्चे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे, हरियाणा सीईटी वाले बच्चे, कोई भी हो जिनको जहां पे भी कंप्यूटर आता है वहां का कंप्यूटर कवर करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से विद नोट्स। ऐसा कंप्यूटर करवाएंगे कि 50-60 क्लासों में कि आपका नंबर ना कटे बस। क्योंकि सभी एक एक नंबर का खेल है, अगर आपको ये पता लग गया कि कहाँ क्या कैसे पढ़ना है उसके बाद कोई डाउट नहीं पड़ता। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ाई से जुड़े रहिए। तेरे मेंटर 365 के साथ जिस भी बच्चे को बैच लेना है वो व्हाट्सअप कर सकता है नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।